हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इग्नू के बीए या बीडीपी प्रोग्राम के हिंदी के EHD 4 या BHD 104 के प्रथम पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न उत्तर परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, भक्ति के उदय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। भक्ति साहित्य का उदय सबसे पहले दक्षिण में हुआ, परंतु भक्ति के बीज तत्व वेदों में ही मिल जाते हैं। वस्तुतः भक्ति आंदोलन के दौरान जो स्वरूप भक्ति का उभर कर सामने आया वह कई शताब्दियों के दौरान बना था। कुछ पुराणों तथा भगवद गीता में भी भक्ति पर विचार जरूर हुआ है। सर्वप्रथम वेदों में भक्ति। वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। इनमें भी ऋग्वेद को प्राचीनतम माना जाता है। सांडिल्य के भक्ति सूत्र के अनुसार ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है, अर्थात भक्ति हृदय की उस भावना का नाम है जिसमें साधक जहाँ एक और पूर्ण भाव से ब्रह्म में अनुरक्त हो और पूर्ण रूप से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करने वाला हो, साथ ही ब्रह्म द्वारा रचित इस सारी सृष्टि के प्रति सेवा की भावना रखने वाला हो। वेदों में ही एक जगह कहा गया है, जैसे गायें गांव की ओर तेजी से जाती है, जैसे शूरवीर अपने प्रिय घोड़े पर बैठने के लिए जाता है, जैसे स्नेहपूरित बहुत दूध देने वाली गाय अपने बछड़े की ओर शीघ्रता से जाती है, एवं जैसे पति अपनी प्रियतमा सुंदर पत्नी से मिलने के लिए शीघ्र जाता है, वैसे ही समस्त विश्व द्वारा वरण करने योग्य भगवान हम शरणागत के समीप आता है। आगे उपनिषदों में भक्ति। उपनिषदों में मुख्य रूप से ज्ञान की चर्चा की गई है, परंतु कहीं कहीं भक्ति के कुछ रूपों का भी वर्णन मिलता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा अर्जित करनी पड़ती है। जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करता है उसे ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, प्रभु भक्ति सबसे उत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम रस है। इसी प्रकार उपनिषदों में भी ईश्वर की उपासना, उसमें पूर्ण आसक्ति, उसकी कृपा एवं अनुग्रह पर बल दिया गया है, जो भक्ति के आधार है। अगला, पुराणों में भक्ति। पुराणों में भक्ति की सबसे अधिक चर्चा है। वेदों और उपनिषदों में विष्णु की चर्चा प्राय नहीं है, जबकि पुराणों में विष्णु ही प्रमुख देवता हैं और उसी के विभिन्न अवतारों की लीलाओं का वर्णन पुराणों में मिलता है। अवतारवाद और लीलागान भक्ति साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। देवी भगवत पुराण में भी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में भक्ति योग ही अनायास प्राप्त होने वाला है, ऐसा बताया गया है। भागवत पुराण में भक्ति के 9 प्रकार के साधनों का उल्लेख भी किया गया है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। भागवत पुराण में ही सगुण और निर्गुण भक्ति के 2 विभाग बताए गए हैं। आगे भगवत गीता में भक्ति। भगवत गीता महाभारत का अंश है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश ही भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का विस्तृत वर्णन है। गीता के ही 4थे अध्याय में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले को विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्ति सर्वोत्तम है और जो भक्त एकाग्र मन से भगवान को भजता है वह योगियों से भी बड़ा योगी है। इस प्रकार भगवद गीता में श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति, निष्काम भाव से भगवान का भजन, अपने को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना, किसी भी मार्ग और रूप में ईश्वर को भजना, ईश्वर की दयालुता का विशद विवेचन है। ये सभी भक्ति के आधार हैं। अब दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भक्ति संबंधी दार्शनिक मत या पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। जी हाँ, इसका उत्तर देख लेते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म पतन की ओर चल पड़ा था। ऐसे समय में दक्षिण भारत में आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने वेदों और उपनिषदों की नई व्याख्या करके हिंदू धर्म को नई शक्ति प्रदान की। आगे चलकर कई आचार्यों ने इनका विरोध किया और अपने नए मत प्रस्तुत किए। इन मतों को देख लेते हैं। पहला मत अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य ने 8वीं सदी में किया। शंकराचार्य ने आत्मा और परमात्मा के द्वैत अर्थात अलग अलग होने से इनकार किया। उनके अनुसार अगर जीव और जगत यथार्थ नजर आते हैं तो यह हमारा भ्रम मात्र है। उन्होंने इसे माया कहा। उन्होंने इसे रस्सी और सांप के उदाहरण से समझाते हैं। जैसे अंधेरे में हम रस्सी को भ्रम व सांप समझ लेते हैं, उसी प्रकार माया के वशीभूत होकर भी हम जीव और चराचर जगत को ही सत्य समझ लेते हैं। शंकराचार्य के अनुसार जब तक माया के इंद्रजाल में हम फंसे रहते हैं तब तक हम वस्तुओं के वास्तविक ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं। वह इस जगत को यथार्थ मानता है, अर्थात हम इस जगत को यथार्थ मानते हैं, किंतु जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जब समझ जाते हैं कि वास्तव में किसी चीज की सृष्टि नहीं की गई है और जीव स्वयं ब्रह्म है, तो कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य का अद्वैत मत भक्ति के अनुरूप नहीं है। जब जीव और ईश्वर में कोई भेद ही नहीं है तो कौन किसको भजे। जब जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ब्रह्म की उपासना कैसे करे। आगे कई विचारकों ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद पर सवाल खड़े किए, विरोध किए तथा अपने अन्य दार्शनिक मतों का प्रतिपादन किए। अगला दार्शनिक मत विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने 11वीं सदी में किया। उनके अनुसार जगत केवल भ्रम नहीं है, ब्रह्म, जीवात्माएं और भौतिक जगत सभी यथार्थ हैं और एक दूसरे से भिन्न है। ब्रह्म जीवात्माओं की भी आत्मा और इस पार्थिव जगत की भी आत्मा है, अर्थात परम ब्रह्म स्वयं अपने अंदर समस्त भौतिक वस्तुओं साथ ही इस जगत की सभी परिचित आत्माओं को समाहित किए हुए हैं। रामानुजाचार्य के इस मत को
शरीर और उसके विभिन्न अंगों के रूपक द्वारा समझा जा सकता है। जैसे शरीर के विभिन्न अंग भी शरीर ही हैं, फिर भी हाथ, कान, नाक का अलग अस्तित्व है। उसी प्रकार जीव और जगत ब्रह्म के अंग हैं। शरीर के अंगों की तरह वे भिन्न होते हुए भी ब्रह्म से अद्वैत भी हैं। शंकराचार्य के माया सिद्धांत की भी रामानुज ने तीव्र आलोचना की। उन्होंने भक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मानना था आत्मा पर कर्मों और भौतिक शरीर का बंधन है, जिससे मुक्ति आवश्यक है। मुक्ति के 3 मार्ग जो गीता में बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। रामानुज ने कहा कि केवल वैदिक सूत्रों और उपनिषदों के मंत्रों को रट लेने से या उन्हें दोहराते रहने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। निष्काम कर्म सच्ची भक्ति की शुरुआत है। अगला मत द्वैताद्वैतवाद। इसका प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने 11वीं सदी में किया। उनका मानना था कि जीव, जगत और ईश्वर अलग अलग है। आत्मा और प्रकृति वस्तुगत यथार्थ है, किंतु ये दोनों ईश्वर पर निर्भर है। एकमात्र ईश्वर ही स्वतंत्र है। इस प्रकार ईश्वर जीव और जगत दोनों से भिन्न है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि जीव और जगत ईश्वर से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे उस पर निर्भर हैं। उनमें और ईश्वर में भेद भी है और अभेद भी है। यह भेद और अभेद दोनों ही यथार्थ है। दूसरे शब्दों में जीव और जगत का स्पष्ट अलग अस्तित्व है, किंतु स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसी कारण से निम्बार्क की प्रणाली द्वैताद्वैत कहलाती है। अगला मत द्वैतवाद। इस मत का प्रतिपादन मध्वाचार्य ने 13वीं सदी में किया। शंकराचार्य के सिद्धांत का खंडन करते हुए उन्होंने प्रश्न उठाया, अगर मनुष्य ही ब्रह्म है तो उसका ब्रह्म का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करना निरर्थक है, क्योंकि साक्षात्कार के लिए साधना करने वाला तो स्वयं ब्रह्म है। मध्व के अनुसार ज्ञान होने के लिए कोई ज्ञाता और कोई ज्ञेय वस्तु होनी चाहिए। यदि ज्ञाता न हो और ज्ञेय वस्तु न हो तो ज्ञान कैसे हो सकता है? उनके अनुसार विष्णु ही सर्वोच्च सिद्धांत, सृष्टि का प्रथम कारण और परमात्मा है। सर्वशक्तिमान विष्णु सभी दोषों और सीमाओं से परे हैं, सद्गुणों से विभूषित है और सर्वशक्ति संपन्न है। उनकी आराधना से ही जीवात्मा चिरस्थायी मोक्ष प्राप्त करती है। मनुष्य अपने को पार्थिव बंधनों से ईश्वर की आराधना से ही मुक्त कर सकता है। यही समस्त कर्म और नैतिकता का सच्चा आधार है। कोई भी व्यक्ति जो विष्णु भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, स्वयं अपने आप में ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। यही पूर्णानंद की अवस्था भी है। मध्वाचार्य के लिए भक्ति का यही स्वरूप और आधार है। और अंतिम मत शुद्धाद्वैतवाद, जिसका प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने 15वीं सदी में किया। इसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। उनके अनुसार आत्मा और पदार्थ दोनों ही ब्रह्म की वास्तविक अभिव्यक्ति है। इनके द्वारा ब्रह्म अपने त्रिगुणात्मक सार तत्व सत्य, चित और आनंद को प्रकट करता है, जबकि ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह ब्रह्मांड ब्रह्म से उसी प्रकार प्रकट हुआ है जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां प्रकट हुई है। वल्लभाचार्य के मतानुसार श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म रसरूप है।
धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। वल्लभाचार्य ने अपने भक्ति सिद्धांत को पुष्टि मार्ग कहा। पुष्टि का अर्थ है पोषण। पुष्टि भक्ति के लिए भक्त अपने प्रयास छोड़कर भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। पुष्टि मार्ग के भक्त मुक्ति की इच्छा नहीं करते। प्रभु की तन मन धन से सेवा करके प्रभु की प्राप्ति से होने वाला विलंब और उससे प्राप्त होने वाला विरह ताप मार्ग की साधना में मुख्य माने जाते हैं। वे निष्काम भाव से सर्वस्व प्रभु को अर्पण करते हैं। चलिए अब इस इकाई का अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति के दार्शनिक आधार की समीक्षा कीजिए। जी हाँ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ निर्गुण संत कवियों द्वारा हुआ था, जो ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते थे। वे ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करते थे। कबीरदास को निर्गुण संत मत का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। कबीर आदि निर्गुण मार्गी संत कवियों पर बौद्ध मत, नागपंथ, इस्लाम के सूफी मत तथा शंकर और रामानुज के अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत का असर रहा है। निर्गुण संत कवि ईश्वर को निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और नित्य मानते हैं। उनके अनुसार निर्गुण ब्रह्म का कोई शरीर नहीं होता, वो अवतार नहीं लेता, वो सर्वव्यापक होने से चराचर जगत में व्याप्त रहता है और उसकी भक्ति के लिए किसी बाह्य आधार की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि मूर्ति पूजा या मंदिर मस्जिद में जाकर उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसीलिए उसकी बाह्य कर्मकांड से पूजा अर्चना करना निरर्थक है। कबीर आदि संत कवियों ने अद्वैत के ब्रह्म और सगुण के राम और नागपथ के अलख या शून्य को आपस में मिला दिया है। कहीं कहीं तो उसे विष्णु, माधव आदि नामों से भी पुकारा है। लेकिन कबीर का यह परम तत्व सगुण ब्रह्म नहीं है। वे उसे नित्य, सुख स्वरूप, अरूप, अव्यक्त, अनाम, अजर, अमर और सर्वव्यापक मानते हैं। इस ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहा गया है, वह तो अलख है, जिसे जाना नहीं जा सकता। वह निर्भय और निराकार है, वह अगम और अगोचर है। कबीर आदि संत कवियों के काव्य में माया शब्द का प्रयोग भी बहुतायत में हुआ है। माया का दार्शनिक विवेचन शंकराचार्य के यहाँ मिलता है। संत कवियों ने भी माया की सत्ता स्वीकार की है। माया को एक परम सुंदरी विश्व मोहिनी के रूप में चित्रित किया है, जिसका स्वभाव ही ठगना या फंसाना है। वे इस दृष्टि का आदि कारण भी मानते हैं और सांसारिक संबंधों की जननी भी ठहराया है। ब्रह्म और माया के अतिरिक्त जीव और जगत की अवधारणा पर भी अद्वैतवाद का प्रभाव है। जीव को ब्रह्म का एक अंश मानकर भी वे ब्रह्म से उसकी पृथक सत्ता स्वीकारते हैं। वे ब्रह्म को चराचर जगत में व्याप्त मानकर जाति प्रथा और ऊंच नीच के शास्त्रीय विधानों को अस्वीकार करते हैं और रूढ़िबद्ध कर्मकांड का खंडन करते हैं। आगे सूफी मत। सूफी मत इस्लाम धर्म की एक शाखा है, जिसका उदय इस्लाम के अस्तित्व में आने के लगभग 250 वर्ष बाद हुआ। सूफी मत का भारत में आगमन 12वीं सदी में माना जाता है। सूफी मत में धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता नहीं है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई यह तय नहीं है। कुछ लोग सूफी शब्द को सफ से निकला मानते हैं, जिसका अर्थ है पंक्ति। उनके अनुसार ईश्वर के प्रिय होने के कारण
जो लोग क़यामत के दिन सबसे पहली पंक्ति में खड़े होंगे उन्हें सूफी कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार मोहम्मद साहब द्वारा बनाई हुई मस्जिद के सूफ अर्थात चबूतरे पर सोकर जो फकीर अपनी रात गुजारते थे उन्हें सूफी कहा जाने लगा। एक मत यह भी है कि सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ है ऊन। जो साधक ऊन का चोगा पहनते थे उन्हें सूफी कहते थे। कुछ के अनुसार सूफी ग्रीक शब्द सोफिया से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान, अर्थात ज्ञानी संत होते थे उन्हें सूफी कहते थे। सूफी मत यद्यपि इस्लाम का ही अंग है, लेकिन ईश्वर संबंधी उनकी परिकल्पना इस्लाम के एकस्वरवाद की अपेक्षा अद्वैतवाद के अधिक नज़दीक है। एकेश्वरवाद में एक ईश्वर की सत्ता को सर्वोपरि और सर्वशक्तिमान माना जाता है, जो इस दृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक तीनों है। इसके विपरीत अद्वैतवाद के अनुसार इस जगत में ही ब्रह्म या ईश्वर सूक्ष्म रूप में व्याप्त है। यह सृष्टि उसी ईश्वर का अभिव्यक्त रूप है। अद्वैतवाद में सृष्टि और सृष्टा का भेद नहीं है, जबकि एकेश्वरवाद में सृष्टि और सृष्टा का अलग अलग भेद है। सूफी मत में साधना की 4 अवस्थाएं बताई गई है: शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। शरीयत अर्थात धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का पालन करना, यह साधना की पहली अवस्था। तरीकत यह दूसरी अवस्था, इसमें साधक बाह्य कर्मकांड से ऊपर उठ जाता है और केवल हृदय की शुद्धता पर बल देता है। हकीकत यह तीसरी अवस्था, इसमें साधक भक्ति के द्वारा सत्य का बोध कर लेता है। और अंतिम मारिफत यह सिद्धावस्था है, इसमें साधक की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। प्रेम तत्व सूफी मत का आधार है। सूफी साधक मानता है कि परमात्मा के प्रेम ने मुझे उन्मत्त बना दिया है। सूफी कवि 2 प्रकार के प्रेम का वर्णन करते हैं: इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मजाजी लौकिक प्रेम है जो स्त्री और पुरुष के बीच होता है, यह काल्पनिक प्रेम है। ईश्वर और साधक के बीच जो प्रेम है वही वास्तविक प्रेम है, इसलिए उसे इश्क हकीकी कहा जाता है। सूफी कवि मानते हैं कि इश्क मजाजी के द्वारा इश्क हकीकी को पाया जा सकता है, इसलिए वे लौकिक प्रेम कथाओं को अपने काव्य का आधार बताते हैं और इनके माध्यम से आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करते हैं। सूफी कवियों ने पुरुष को आत्मा का प्रतीक और प्रियतमा को परमात्मा का प्रतीक माना है। प्रेम ही प्रियतमा को प्राप्त करने का साधन है, लेकिन प्रियतमा का रूप का सच्चा ज्ञान गुरु के कृपा से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार इस इकाई के तीनों महत्वपूर्ण प्रश्नों का आलोचना हमने कर लिया है। अगले वीडियो में दूसरे पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।